हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूह। आव्यूह की डिफिनीशन पढ़ते हैं, क्या होती है परिभाषा आव्यूह की। स्टार्ट करते हैं। आव्यूह की परिभाषा कह रहा mn संख्याओं के एक निकाय को, निकाय क्या होता है? एक सिस्टम। जैसे आप एक सिस्टम में काम करते हैं, जैसे सबसे पहले आप ब्रश करते हैं, इसके बाद फिर नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं पहले खाना खा लें, इसके बाद नहाएं, फिर ब्रश करें। ठीक है, तो एक सिस्टम होता है। ठीक, निकाय को, निकाय मीन सिस्टम को एम पंक्तियां। पंक्ति क्या होती है? जैसे आप लाइनों वाले रजिस्टर या कॉपी में लिखते हैं, वो हमारी पंक्ति होती है, जो पड़ी पड़ी सी होती है, इस प्रकार से। ये क्या होती है? हमारी पंक्तियां। और स्तंभ क्या होते हैं? इस प्रकार से, जैसे आपने पिलर देखा हो, मकान बनते हुए पिलर देखा हो, तो ये क्या होते हैं? हमारे स्तंभ होते हैं। और पंक्तियां, जैसे बीम डाली जाती है। कैसे डाली जाती है बीम? जैसे ये दो पिलर हैं, इस प्रकार से, फिर इन पर बीम डाली जाती है, इस प्रकार से। तो ये हमारी पंक्तियां होती हैं, और ये हमारा खड़े खड़े क्या होते हैं? स्तंभ। ठीक, ये आपको केवल समझाने के लिए है। एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को एम क्रॉस एन क्रम का या कोटि का आव्यूह या एम क्रॉस एन आव्यूह कहते हैं। तीनों बातें एक ही लिखी गई हैं। क्लियर? अब इसमें हमने आयताकार एक क्या बनाया? शेप बनाया, आकार बनाया, एक आयताकार, जिसमें हमने एलिमेंट रखे, मतलब तत्व रखे। क्या रखा? पहला, जब हम पहली जगह खड़े हैं, इस जगह, तो हमारा क्या होगा? पहली रो होगी और पहला ही कॉलम होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऐसे कॉलम होता है और ऐसे रो होती है। ठीक, अब फिर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या होगी? पहली कौन सी होगी? रो होगी, और दूसरा क्या होगा? कॉलम होगा। फिर इसी प्रकार जब हम यहाँ आएंगे तो पहली रो होगी और क्या होगा? तीसरा कॉलम होगा। फिर चौथी, यहाँ क्या होगा हमारा? पहली रो और चौथा कॉलम। फिर पहली रो और कौन सा होगा? पहली रो और पांचवा कॉलम। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे ये कॉलम बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये केवल आपको समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ सकें। तो इसी प्रकार हमने इसका नाम दिया, पहले वाले का, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से डॉट 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 ढेर सारे हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहली तो रो रहेगी, इसके बाद एन कॉलम आ जाएंगे। एन मतलब एन कॉलम हो गए। जैसे हमने यहाँ 3 तक लिया तो 3 कॉलम हो गए, फिर इसके बाद एन कॉलम तक, बहुत सारे कॉलम। ठीक है, एन कॉलम। फिर दूसरी क्या हो गई? दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से दूसरी रो है और एनवा कॉलम हो गया। इसी प्रकार से डॉट डॉट हमने क्या मान लिया? एम नंबर की रो। कितने नंबर की? एम नंबर की रो पहला कॉलम, एम नंबर की रो दूसरा कॉलम, एम नंबर की रो तीसरा कॉलम, फिर एम एन कॉलम। क्यों? क्योंकि हमने माना क्या था? एम मान लो, हमने क्या माने थे? पंक्तियां, और एन कॉलम्स। पहले जो लिखते हैं उसको लिखते हैं पंक्ति को, और फिर लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं या फिर स्तंभ लिखते हैं। ये हमारा तरीका होता है लिखने का। अब यह एम क्रॉस एन क्रम का आव्यूह है। इसको आव्यूह को क्या कहेंगे? एम क्रॉस एन का एक आव्यूह है। ठीक, अब तक तो हमने ये इन जनरल पढ़ लिया सभी आव्यूह के लिए। लेकिन अब यदि हमारा गणितीय रूप में देखें, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें 2 रो हैं सिर्फ, एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई। ठीक, तो 2 रो हो गई, तो पहले रो लिखते हैं, और कॉलम कितने हो गए? एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये,
तीसरा कॉलम ये, 3 कॉलम हो गए। तो मैट्रिक्स का जो आप व्यू जो बनी वो कितने क्रम की बनी, 2x3 की। ठीक, इसी प्रकार से इसको रफ करके लिखे दे रहे हैं। ये हमारी आप भी हो गई। ठीक है, कितने क्रम की है, 2x3 क्रम की है। ठीक, अब यदि हम कह दें 2 रो 2 कॉलम हो जाएं, तो 2 रो पहली आती है, फिर 2 कॉलम। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने n का किया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x2 का। तो पहला पद क्या होगा हमारा, a11, दूसरा पद होगा a12। क्यों, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ से a21, फिर यहाँ से a22, दूसरा क्या है, रो है, और पहला क्या होगा, कॉलम, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर यहाँ से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक, ये कितने क्रम का आव्यूह है, ये 2x2 क्रम का आव्यूह है। इसी प्रकार यहां से 3x3 क्रम का ले लें यदि, तो यहां से कितना हो जाएगा, a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23, फिर यहां से a31, a32, a33। तो ये कितने क्रम का हो गया, इसमें 3 क्या है, इसमें 3 है अपने पंक्ति, और 3 क्या है, स्तंभ। जो लास्ट में लिखते हैं उसको कहते हैं स्तंभ, जो पहले लिखते हैं उसको कहते हैं पंक्ति। ठीक, तो ये हमारा इसका क्रम हो गया पंक्ति का। अब जैसे आपको हमने सबसे पहले m क्रॉस n का बताया था, इसके बाद 2x3 का बताया गणितीय रूप में, फिर इसके बाद 2x2 का, फिर यहाँ 3x3 का। तो हमें ये जर्नल होते हैं, और इसके बाद ये दोनों, ये सब क्या है, जर्नल है, और ये गणितीय रूप है। क्लियर। अब जैसे कह दें 2x या 3x2 का बनाओ, तो क्या बनाएंगे हम, 3 क्या होगी हमारी, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति, फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ। तो पंक्तियां कितनी आएंगी, 1 पंक्ति, फिर यहां से 2 पंक्ति, फिर यहां से 3 पंक्ति। स्तंभ कितने होंगे, सिर्फ 2 स्तंभ होंगे, 1 स्तंभ और 2 स्तंभ। ठीक, इस प्रकार का फॉर्म हम बनाएंगे कब, जब 3x2 का क्रम की कोटि का क्या हो, आव्यूह हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।